डन। आर्मी अग्निवीर का ऑनलाइन टेस्ट समाप्त हो चुका है। अब कंटेस्ट बोल रहे हैं कि सर फिजिकल टेस्ट में होता क्या है और कैसे शुरुआत किया जाता है। तो मैं एडिशनल असिस्टेंट रिक्रूटिंग अफसर आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस में रह चुका हूँ। जिस तरह से फिजिकल टेस्ट होता है या इस बार जो फिजिकल टेस्ट होगा उसकी शुरुआत कहाँ से होगी उसके बारे में मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। पहले क्या होगा कि आपका प्री हाइट होगा। जैसा कि पहले फिजिकल टेस्ट होता था तो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जाते थे और उनका प्री हाइट होता था। प्री हाइट में क्या है कि 2 स्टैंड होता है और उसके ऊपर एक बार होता है, एक डंडा जैसा लगा देते हैं। उसको जो टच करता था उसको अंदर ले जाते थे और जो टच नहीं करेगा इसका मतलब उसका हाइट कम है, उसको बाहर कर दिया जाता था। इस बार भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। आपका प्री हाइट होगा और प्री हाइट में आपका सिर टच होना आवश्यक है। तो ये नहीं है कि आप सिर को उठा करके कैसे भी टच करते हैं, वहाँ पर जो आपको चेक करने वाले हैं रहेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो आपको वहाँ पर वापस कर दिया जाएगा, अनफिट घोषित कर दिया जाएगा, आपको वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए आप जो सिस्टम है उस सिस्टम को समझिए। आराम से जिस तरह से कहते हैं कि आप जूता चप्पल खोल दीजिए और इससे होकर के गुजरिए, तो वैसा ही कीजिए। अगर आपको विश्वास है कि मेरा हाइट सही है तो आप उसको टच अवश्य करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं घबराहट से नहीं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप प्री हाइट के लिए तैयार रहें। यदि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 169 सेंटीमीटर फिक्स होती है। तो वह जो बार है प्री हाइट का वो 170 सेंटीमीटर पर निश्चित ही लगा होता है। क्यों कि 1 सेंटीमीटर तो आप या तो सांस फुला लेते हैं या तो थोड़ा सा हल्का सा अकड़ के चलते हैं, तो उतना भीड़ भाड़ में आपको बारीकी से चेक नहीं किया जा सकता, वो चला जाता है। तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना आवश्यक है उस प्री हाइट को पार करने के लिए। वो फर्स्ट स्टेप है। आपको रन के लिए यदि क्वालिफाई करना है तो उस प्री हाइट का जो प्रक्रिया है उसको सफल करना होगा, ये चीज़ है। दूसरा कि यदि प्री हाइट आपका हो गया, आप अंदर चले गए, तो दौड़ होगा। तो दौड़ में मैंने आपको बतलाया है कि जो रोप होता है एक राउंड का वो 400 मीटर्स का होता है और उसके 4 चक्कर लगाने होते हैं। इस तरह से वो 1600 मीटर हो जाता है। किंतु रोप के बाहर दौड़ना है तो ये आप मान के चलिए कि वो 500 मीटर का डिस्टेंस एक कैंडिडेट को एक बार में पूरा करना पड़ता है। इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि 1600 मीटर ही नहीं बल्कि हमें 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करना है। तो जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, अभी तैयारी चल रहा है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही ये वीडियो बना करके समझा रहा हूँ कि आप 5 मिनट या 5.5 मिनट में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस अवश्य पूरा करें, ताकि आप दौड़ की जो प्रक्रिया है उसको आप सफलतापूर्वक कर सकें। उसके बाद आपको सेकेंडली क्या होता है कि बीम कराया जाता है। तो बीम में 10 बीम जो करते हैं उसको 40 पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो आप 10 बीम आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, या कभी फिजिकल के जो कंबाइंड ही था उसमें जब मैं बताया था तो आपको बताया हूँ कि जब भी बीम आप पकड़ते हैं और ऊपर जाने के लिए आपका इशारा किया जाता है, यानी 1 बोला जाएगा, तो आपको ऊपर जाने कैसे है, किस तरह से जाना है,
वो जरूर अपने दिमाग में बैठा करके रख लीजिए, आप अवश्य 10 बीम करके दिखलाएंगे। जब भी ऊपर जाना है सांस लीजिए और अपने पूरे बॉडी को टाइट कर लीजिए और ऊपर जंप लगा करके अपने छाती को उस बीम से लगा दीजिए। आप 100% 10 बीम करने में सफल होंगे। ये प्रक्रिया 10 बार करना है, जब तक वो बीम करा रहे हैं 10 बीम तब तक करना है। आप 10 बीम हासिल कर लेंगे और 40 पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिजिकल में दो ही का है, रन और बीम, दो ही के पॉइंट्स होते हैं। रन के 60 पॉइंट्स होते हैं और फर्स्ट ग्रुप में जब आएंगे तो आपको 60 पॉइंट मिलेगा और सेकेंड ग्रुप में आएंगे तो आपको 48 मार्क्स मिलेगा। तो आप ध्यान रखिए कि आपको फर्स्ट ग्रुप में ही आना है। यदि आप अग्निवीर जीडी के कैंडिडेट हैं, अग्निवीर जीडी, ध्यान से सुनिए, यदि आप जीडी के कैंडिडेट हैं तो रन में पहला ग्रुप लाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरिट बनाते समय रिटन और फिजिकल दोनों का मार्क्स जुटता है। दोनों का मार्क्स मिलकर जिसका हाई होगा वो उसका मेरिट बनेगा, जिसका लो हो जाएगा उसका मेरिट नहीं बनेगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुन लीजिएगा और अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। बाकी जो टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर नर्सिंग असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं तो उनका फिजिकल का जो मार्क्स होता है मेरिट्स में नहीं कंबाइन किया जाता है, मेरिट्स में नहीं जोड़ा जाता है। केवल रिटन का ही मार्क्स आपके मेरिट्स में काम आएंगे। इसीलिए आप जो अब टेस्ट दे चुके हैं उसी में जो आप मार्क्स प्राप्त करेंगे उसी से मेरिट बनेगा। और ट्रेड्समैन का भी फिजिकल टेस्ट का जो मार्क्स है मेरिट में जुटता है, यानी ट्रेड्समैन का भी फिजिकल और रिटन दोनों का मार्क्स कंबाइंड करके मेरिट बनाया जाता है। तो ये बातें आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि हमको इस फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया को किस तरह से सफल बनाना है, किस तरह से सफल करना है। आप अगर मेरा ये ट्रिक, मेरा ये टैक्टिक्स यदि प्रैक्टिस करेंगे, आप पहले से ही अभ्यास में लाएंगे तो अवश्य आप फिजिकल टेस्ट में सफलता प्राप्त कर लेंगे। मेडिकल की रही बात, तो मेडिकल में क्या होता है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और अच्छी तरह से बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट मेडिकल वाला वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझा कर आपको बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में घुसेगा। ओके, धन्यवाद।